बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सोल प्रोप्राइटरशिप का पोर्शन आज हमने स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट आज हमने डिस्कस करना है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको हम वन मैन बिजनेस भी कहते हैं, सोल ओनरशिप भी कह सकते हैं, इंडिविजुअल इंटरप्राइज भी कहते हैं, सोल ट्रेडर भी कहते हैं, और एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जिस तरह हमें पहले से हमने डिस्कस किया हुआ है कि हम कोई भी क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे, उसके 5 पोर्शन होने चाहिए। फर्स्ट पोर्शन जो होगा वो हमेशा क्या होगा हमारे पास, इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन क्या है कि सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ओनरशिप इन ऑर्डर टू फॉर्म बिजनेस एक और टाइप ऑफ द बिजनेस है, जिसके अंदर इट इज़ ओल्ड, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन, सबसे पुरानी टाइप ऑफ बिजनेस है कि आप हिस्ट्री में जब भी बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा तो सबसे पहले सोल ट्रेडर या सिंगल ओनरशिप स्टार्ट हुआ होगा। और इसके अंदर क्या होता है कि एक ही बंदे की सारी प्रॉपर्टी होती है, ओनरशिप सिंगल पर्सन की होती है, उसी का पैसा लगा होता है और उसी को वही इसको कंट्रोल कर रहा होता है। सेकंड पोर्शन जो होता है हमारा वो डेफिनेशन का होता है। तो हमने कहा था मिनिमम 2 डेफिनेशंस आपने याद करनी है, यहाँ पर 3 लिखी हुई हैं तो आप इनमें से कोई सी 2 याद कर सकते हैं। इन द वर्ड ऑफ द DWT स्टेफर्ड कहता है इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस विच ओन्ड एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन, कि ये वो बिजनेस है जो एक बंदा कंट्रोल कर रहा होता है। जेम्स स्टीफन बड़ा आदमी है इसलिए उसने बड़ी डेफिनेशन दे दी, कहता है सोल ट्रेडर इज़ द पर्सन हु कैरी ऑन बिजनेस एक्सक्लूसिव बाय और फॉर हिमसेल्फ। मतलब बाय एंड फोर से मुराद है जो खुद कर रहा होता है, उसी ने किया होता है और वही करता है उसको कंट्रोल। ही इज़ नॉट ओनली द ऑनर ऑफ द कैपिटल ऑफ द अंडरटेकिंग, बट कि सिर्फ ऑनर नहीं है, प्रॉफिट और ऑर्गेनाइज भी वही कर रहा होता है। इट यूजली द ऑर्गेनाइजर एंड मैनेजर एंड टेक्स ऑल द प्रॉफिट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉस। कि इसने क्या किया उसको एक्सप्लेन कर दिया। देखें स्टेफर्ड ने एक छोटी सी डेफिनेशन दी कि ऑन एंड कंट्रोल बाय, और उसने ऑन एंड कंट्रोल को एक्सप्लेन कर दिया स्टीफन ने कहा कि वो बंदा जिसने पैसा लगाया होगा वही उसको मैनेज कर रहा होगा, और जितना भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होगा या लॉसेस होंगे उसका भी वही एक पर्सन ही रिस्पॉन्सिबल होगा। अकॉर्डिंग टू द बेकर साहब क्या कहते हैं, कहते हैं सोल प्रॉपर्टीशिप इज अ बिजनेस ऑपरेट बाय वन पर्सन टू अर्न प्रॉफिट, के एक बंदा बिजनेस कर रहा होता है और प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो उसको हम सोल ट्रेडर या सोल पार्टनरशिप सोल प्रॉपर्टीशिप कहते हैं। उसके बाद थर्ड पोर्शन जो होता है हमारा क्वेश्चन का, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, तो यही एक्सप्लेनेशन है जो डेफिनेशन है, कहते हैं सोल ट्रेडर इज नॉट ओनली द ऑनर ऑफ द बिजनेस बट आल्सो इट्स मैनेजर्स एंड ऑपरेटर। ठीक है। ही ब्रिंग्स हिज ऑन कैपिटल, बोरो फ्रॉम अदर टू इंक्रीज हिज कैपिटल, कि या वो अपना पैसा लगाएगा या दूसरों से उधार ले लेगा, लेकिन किसी को पार्टनरशिप में किसी को कैपिटल के अंदर हिस्सेदार नहीं बनाएगा। मेक्स हिज ओन डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स, बेयर ऑल द रिस्क से मुराद यहाँ पर आप ले सकते हैं कि अगर कोई लॉस होगा तो सारे का सारा उसी को लेना पड़ेगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी सारा उसी सिंगल पर्सन को जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑफ लॉसेज, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द इंडिविजुअल इंटरप्राइज। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि मुझसे ये स्टेटमेंट्स याद नहीं होती, तो एक्सप्लेनेशन की जगह वो क्या दे सकता था, मेन एलिमेंट, मेन एलिमेंट ऑफ डेफिनेशन। अब यहाँ पर मेन एलिमेंट अगर देखना चाहें तो पहले में हमारे पास कर सकते हैं ऑन एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन। उसके बाद सेकंड में हमारे पास आता है एक्सक्लूसिवली बाय, ये आपके पास सेकंड पॉइंट आ सकता है इसमें। थर्ड पॉइंट ऑन कैपिटल, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइज एंड मैनेजर टेक्स प्रॉफिट एंड रिस्पॉन्स लॉस, और यहाँ से हम कर सकते हैं बिजनेस ऑपरेट बाय वन पर्सन टू अर्न प्रॉफिट। तो ये आप 4-5 पॉइंट जो है बुलेट में लिख दें तो वो भी आपकी कमी पूरी कर सकते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन की जगह मेन एलिमेंट लिख के। उसके बाद उसने एग्जांपल दी हुई हैं, तो ये इसी एक्सप्लेनेशन के अंदर है कि एग्जांपल ऑफ द सोल ट्रेडर, तो जितनी भी हमारे गली मोहल्लों के अंदर दुकान खुली होती हैं, शॉप्स हैं, वो सारी की सारी सोल ट्रेडर में आती हैं। बेकरी हो गई, हार्डवेयर स्टोर, सर्विस स्टेशन हो गए, बार्बर हो गए, स्ट्रीट हॉकर्स, तो ये जितने भी हमारे पास आते हैं मोस्टली एग्जांपल ऑफ द सोल ट्रेडर होते हैं। 3 चीज़ें करने के बाद हमने कहा था चौथा जो होता है वो हमारा वो बॉडी ऑफ द क्वेश्चन। तो बॉडी ऑफ द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन था एक्सप्लेनेशन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हमारी बॉडी है क्वेश्चन की, तो हम यहाँ पर जाके फिर चौथी हेडिंग जो देंगे वो किस चीज़ की देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स की। करैक्टरिस्टिक्स बेसिकली खसूसियात को कहते हैं कि इस बिज़नेस में ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसको दूसरों से इंडिविजुअल करती है।
तो उसको हम करैक्टरिस्टिक्स कहते हैं सिंपल। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है जो इसको दूसरे बिजनेसेस से अलग करती है, जी, इजी टू फॉर्मेशन का मतलब है कि आसानी से बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जेब में पैसे हैं, दुकान किराए पे लें, किराना का सामान डालें और बैठ जाएं। ठीक है, दुकान ओपन करें, सब्जी खरीद के लाएं, बेचना शुरू कर दें। तो कपड़ों का काम सीखें, कपड़े की दुकान बनाएं, चलाना शुरू कर दें। तो इजी इजी ऑफ फॉर्मेशन है, ये सबसे बड़ा करेक्टरिस्टिक्स है कि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहां पर आपको जाके पहले गवर्नमेंट से या सोसाइटी से अप्रूवल लेनी पड़ती है। ये एक बिजनेस ऐसा है जिसके लिए अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, आपके पास पैसे हैं, आप खुद स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड है कि आप सिंगल मालिक हैं। सिंगल ऑनरशिप से सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका है, जो भी बिजनेस में है वो आपका है। आप आज़ाद हैं, जब आपका दिल करे बिजनेस ओपन दुकान ओपन करें, जब दिल करे दुकान बंद कर दें। अ सिंगल इंडिविजुअल always own sole proprietorship from the business organization, that individual own all assets and property of the business. Hence, he alone bear all the risk of the business. Thus, the business of the sole proprietor comes to an end at the will of the owner and upon his थर्ड हेडिंग थी हमारे पास, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये भी एक इसका एक करेक्टरिस्टिक्स है कि जितना भी प्रॉफिट होगा या जितना भी लॉस होगा वो सारे का सारा सोल ट्रेडर एक बंदे को मिलेगा। तो वो इसलिए एफर्ट भी ज़्यादा करता है कि उसको पता है कि जो भी मिलना है वो मुझे मिलना है, मेरा कोई हिस्सेदार नहीं है। तो इसलिए नो प्रॉफिट ऑफ शेयरिंग है, कोई प्रॉफिट नहीं करना। लेकिन उसका बैक एंड भी है वो कि अगर लॉस होगा तो वो भी उसे अकेले को ही संभालना पड़ेगा। वन मैन कैपिटल, ये करेक्टरिस्टिक्स है इसका कि एक इंसान का कैपिटल है। अब ये एडवांटेज भी हो सकता है, डिसएडवांटेज इस सेंस में हो सकता है कि एक इंसान का कैपिटल जो है वो लिमिट तक होता है, वो उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर उसको उससे ज़्यादा पैसे चाहिए तो वो बोरो करेगा, या फैमिली मेम्बर से करेगा, या दोस्तों से करेगा, या अपने नाम पे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लेगा। लेकिन कैपिटल सिर्फ उसका अपना होगा। इसी तरह वन मैन कंट्रोल है। वन मैन कंट्रोल से मुराद है कि जितने भी डिसीजन है उसने सारे खुद डिसीजन करने, उसको डिसीजन करने किसी से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। वो जब चाहे जिस चीज़ का चाहे नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसने सब्ज़ी रखी थी, अब वो चाह रहा है सब्ज़ी के साथ चिकन रख ले, कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, बस पट्टा लगाए और ला के ख़रीद के बेचना शुरू कर दे। तो वन मैन का कंट्रोल है, सारे डिसीजन उसने रख करने, कौन सी चीज़ बेचनी है, कब बेचनी है, कितने की बेचनी है, ये सारे उसके अपने ऑन डिसीजन होंगे। अल्टीमेट लायबिलिटी, अल्टीमेट लायबिलिटी भी कहते हैं इसको, अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ भी कहते हैं। अल्टीमेट लायबिलिटी या अनलिमिटेड लायबिलिटी से मुराद ये है कि अगर उसका लॉस हो जाता है तो सारे का सारा लॉस उस अकेले पर्सन को बेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर मेंशन भी है कि द लायबिलिटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटर इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड से मुराद यही है कि अगर लॉस एक लिमिट से ज़्यादा होगा तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल आउट करके भी उसका लॉस पूरा किया जा सकता है। मसलन उसने बिज़नेस स्टार्ट किया 5 लाख से, बिजनेस करते करते उसका नुकसान हो गया अगर 4 लाख, तो कोई बात नहीं, बिजनेस में से निकल जाएगा, पीछे लाख बच जाएगा। लेकिन अगर लॉस हो गया 6 लाख, तो 5 लाख का तो बिजनेस था उसका, वो बिक गया, तो बाकी जो 1 लाख रुपए उसको पर्सनल प्रॉपर्टी सेल आउट करके देने पड़ेंगे। तो इसको हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटीज। और वो सारे के सारे सिंगल पार्टनर है तो उसको ही पे करना पड़ेगा। उसके बाद इजी ट्रांसफॉर्मेशन है। इजी ट्रांसफरेबल से मुराद ये है कि अगर एक दुकान है और वो बेचना चाहता है किसी और को, तो किसी से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसको बेचना चाहता है, बेचने वाला और ख़रीदने वाला आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसको सेल आउट कर सकते हैं। इसकी जगह अगर पार्टनरशिप होती तो वहाँ पर बाकी पार्टनर्स का एग्री होना ज़रूरी था। कंपनी होती तो उसके लिए फिर सबका एग्री होना ज़रूरी था। ठीक है, तो गवर्नमेंट का एग्री होना ज़रूरी था, स्टेट बैंक SECP के पास जाना पड़ेगा, वहाँ पर पॉसिबल ही नहीं होता। तो सोल ट्रेडर में ये आसानी है कि आप जब चाहें अपना बिजनेस किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और किसी को बेच भी सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्शन से मुराद यही है कि आप सोल ट्रेडर हैं, हर चीज़ आपकी अपनी है, आपके कंट्रोल में है, आप ही मैनेजर्स हैं। तो आप जब चाहें उसको बंद करें, जब चाहें दुकान ओपन करें, उसके लिए आपको किसी लीगल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं लीगल रिस्ट्रिक्शंस। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में कम से कम अभी तक सोल ट्रेडर बिजनेस जो हमारे यहाँ चल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम 99% बिजनेस ऐसे हैं जिसके लिए किसी किस्म की अप्रूवल लेने की, लीगल अप्रूवल लेने की या रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ बिजनेसेस हैं, मसलन जस्ट लाइक कोई पर्सन पेट्रोल पंप लगाना चाहता है, तो उसके लिए उसको जो है लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उससे सेफ्टी मेजर्स डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। इसी तरह अगर
कोई बंदा फ्लोर मिल लगाना चाहता है, एक पर्सन है सिंगल फ्लोर मिल लगाना चाहता है, तो उसके लिए उसको अप्रूवल लेनी पड़ती है, क्योंकि फ्लोर के लिए कोटा सिस्टम होता है हमारे यहाँ। तो ये कुछ बिजनेसेस हैं जिसमें आपको अप्रूवल लेनी है, बट 90% 99% जो हमारे यहाँ सिंगल सोल ट्रेडर है वो यही है, जो हमारे यहाँ रेडियो वाले फिर रहे होते हैं या ये दुकानें खुली होती हैं, तो इसके लिए किसी किस्म की लीगल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। बट यही बात अगर आप मिडिल ईस्ट में चले जाएंगे तो वहाँ पर अगर आपको सब्ज़ी की दुकान भी बनानी है तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, और उनका गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट आके बताएगा कि आपको सब्ज़ी की दुकान बनाने के लिए कितना रकबा चाहिए, नक्शा ठीक है कि नहीं है। तो वहाँ पर, लेकिन हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर सोल ट्रेडर के बिज़नेस के लिए किसी किस्म की कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। उसके बाद हमारे पास साइज़। तो अगर हम साइज़ की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम सोल ट्रेडर का जो बिज़नेस होता है वो एक मिनिमम साइज़ का होता है। स्मॉल, उसकी रीज़न क्या है कि उसका जो कैपिटल होता है वो एक लिमिटेड फॉर्म में होता है। एक इंसान का पैसा एक लिमिट तक होता है। और आप देखेंगे सोल ट्रेडर की सिंगल ओनरशिप के जो बिजनेसेस होते हैं वो आपको 2-4 ही बिजनेस ऐसे मिलेंगे जो आप समझेंगे कि बहुत टॉप पे चले गए या बहुत लेवल पे चले गए। मसलन पंजाब ग्रुप की एग्जांपल ले सकते हैं कि सिर्फ उसका क्या नाम है उसका, मियाँ आमिर महमूद का सिर्फ पैसा है, एक पर्सन का पैसा है, और पंजाब ग्रुप को कहाँ लेके चला गया। इसके अलावा आप बैरियर टाउन को कह सकते हैं कि मलक रियाज का पैसा कहाँ चला गया लेके। बट इसके अलावा आपको कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं मिलेगा जो एक बंदे का पैसा और वो बहुत ज़्यादा बिजनेस उसने डेवलप कर लिया। तो सोल ट्रेडर के जो बिजनेसेस होते हैं वो एक लिमिट में ही रह जाते हैं, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटीज़ एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ द कैपिटल। उसके बाद सक्सेस ऑफ बिजनेस। तो सक्सेस ऑफ बिजनेस जो होता है ना सोल ट्रेडर का, वो पार्ट बिजनेसमैन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, टोटली डिपेंडेंट। क्यों? कि वो एक ही आदमी है जो बिजनेस चला रहा होता है, कहीं खुशी होगी उसको दुकान बंद करके जानी है, कहीं गमी है दुकान बंद करके जानी है, खुद बीमार हो गया दुकान बंद है। ठीक है, तो जितना भी सर्वाइवल है वो सारा उस इंडिविजुअल के सर के ऊपर होता है। तो इस वजह से बिजनेस सक्सेस सारे का सारा एक डिपेंडेंट के ऊपर कर रहा होता है। उसके बाद सेक्रेसी। तो सेक्रेसी ज़्यादा होती है भाई इसके अंदर, क्योंकि वो एक ही आदमी है जिसने पैसा लगाया होता है, बिजनेस के सारे डिसीजन वो खुद कर रहा होता है। तो अगर उसके पास कोई ऐसा फार्मूला या कोई ऐसी टेक्निक है जिससे वो ग्रो कर रहा है, तो वो उसकी टेक्निक या उसका फार्मूला चोरी नहीं हो सकता। सेक्रेसी ज़्यादा होती है, सिर्फ उसी को इन चीज़ों के बारे में पता होता है, बाकियों को नहीं पता होता। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।